गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज दिन रविवार 7 जुलाई को बाबा जी महाराज जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया। आज बाबा जी महाराज जी ने बिना पाठी जी के ही सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने आज लगभग 40 से 45 मिनट तक सत्संग फरमाया और आज संगत भी बहुत आई हुई थी। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी के वचनों को सुनकर संगत बहुत भावुक हो गई। बाबा जी आज लगभग 8:25 पर स्टेज पर आ गए थे और बाबा जी ने 8:30 पर सत्संग शुरू कर दिए थे जी। साथ संगत जी, बाबा जी ने आज हुजूर बड़े महाराज जी की बात को समझाते हुए फरमाया कि जितने भी संत महापुरुष इस सृष्टि पर आए हैं उन सब ने कहा है कि आंखें बंद करके देखो, लेकिन ये दुनिया कहती है कि आंखें खोल कर देखो। संत महात्मा कहते हैं मरना सीखो, दुनिया कहती है जीना सीखो। साथ संगत जी, संतों ने कहा कान बंद करके सुनो, दुनिया ने इसका भी उल्टा कह दिया कि कान खोलकर सुनो। मतलब दुनिया ने हमेशा संत महात्माओं के कहे का उल्टा ही कहा है। बाबा जी ने कहा कि हम परमार्थ को अपना तो लेते हैं, लेकिन परमार्थ को समझ नहीं पाते। परमार्थ का मतलब है परम का अर्थ और परमात्मा का मतलब है परम आत्मा, मतलब जो आत्मा सबसे पहले थी। बाबा जी ने कहा हमें ये जन्म और ये शरीर असल के पहचान के लिए मिला था, लेकिन हम शरीर के दायरे में ही फंसकर रह गए। बाबा जी ने कहा हमने तो इस सृष्टि के दायरे को क्रॉस करके आगे जाना था। बाबा जी ने आगे कहा कि मालिक ने हमें सबसे उत्तम जामा बख्शा था। यही एक जामा है जो कर्म जोनी से साथ साथ भोग जोनी भी है। बाकी सभी निचली जोनियां हैं और वो सिर्फ भोग दुनिया हैं। आज मालिक ने हमें मौका दिया है और हम कर्म करके यहाँ से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हम इस उत्तम जामे की अहमियत को ही नहीं समझ सके। निचली जोनियों में जाने के बाद फिर पता नहीं कब ये उत्तम जोनी मिले ना मिले। मालिक के अलावा कोई नहीं जानता। आज हमें जो मिला है उससे मालिक ने हमें सोच समझने की ताकत दी है, अपने अच्छे और बुरे को पहचानने की ताकत दी है, विवेक की हमारे अंदर ताकत दी हुई है। यही चीज हमें निचली जोनियों से अलग बनाती है। ये जो मौका हमें मिला है ये हमें अपने असल को पहचानने के लिए मिला है, लेकिन हम अपने शरीर के दायरे से निकल ही नहीं पा रहे हैं। कोई हमसे हाल पूछता है तो हम अपने शरीर का हाल बताने लगते हैं। हमें इस दायरे से ऊपर उठना है। फिर कभी कभी हमारे मन में विचार आने लगता है कि किसी संत महात्मा की संगत कर लेते हैं या किसी बाबे की शरण में चले जाते हैं, इसमें हमें रूहानियत मिल जाएगी। बाबा जी ने कहा कि ऐसी रूहानियत मिल जाती तो ये तो सबसे आसान रास्ता था। ऐसे हमें कभी भी रूहानियत नहीं मिलने वाली। संतों महात्माओं की संगत करने से संत हमें वो युक्ति समझाते हैं, वो रास्ता बताते हैं जिससे हम रूहानियत को हासिल कर सके। मेहनत तो हमें अपनी ही करनी होगी। संतों का काम है अपनी संगत को असल की पहचान करवा देना और सही रास्ता दिखाना। रास्ते पर चलना तो हमें ही पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ हासिल कर पाएंगे। आगे बाबा जी महाराज जी ने बड़े प्रेम से फरमाया आज हम मालिक से मांगने पर लगे हुए हैं। मालिक ने जो देना था वो पहले ही दे दिया, अब हमें तो बस कद्र करनी है, उसे संभालना है। हमने तो मांगने की आदत डाल ली है। बाबा जी ने कहा बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बाबा जी ने फरमाया मालिक ने पहले ही बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन हम ही पहचान नहीं कर पा रहे। हम तो बस मांगने में पड़े हुए हैं। 2 समय की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े और छत पर अगर छत हो तो कुछ चाहिए ही नहीं। हम मालिक से धन, जमीन, जायदाद, दौलत आदि मांगते रहते हैं। आज हम जिस मकान में रह रहे हैं हमारे से पहले शायद कोई और रहता था,
और हमारे बाद शायद कोई और रहेगा। जो चीज़ हमें मालिक से मांगनी चाहिए उसको हमने कभी मांगने का सोचा ही नहीं। हमें तो मालिक से मालिक को मांगना है। आगे बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, मांग कहाँ से पैदा होती है? मांग हमारे मन से आती है और मन हमारे काबू में है नहीं। हम ही मन के अधीन हुए बैठे हैं। मन की एक चाह पूरी करते हैं, मन दूसरी चाह हमारे सामने खड़ी कर देता है और हम उस चाह को पूरी करने में लग जाते हैं। जिस काम के लिए मालिक ने हमें भेजा है और हमारा ध्यान जाता ही नहीं। हम बस बैंक में पड़े पैसों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम सालों बाद की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। हुजूर महाराज जी कहा करते थे, ये तो हमारी प्लानिंग है, उसकी क्या प्लानिंग है ये तो कोई नहीं जानता। आगे बाबा जी ने फरमाया कि एक समय के बाद हम सोचने लगते हैं कि बाबे के पास चले जाते हैं, बाबा अपने आप हमारे कर्मों का बोझ उठा लेगा और हमारा छुटकारा हो जाएगा। भाई, मेरे कर्मों का बोझ ना कोई किसी को दे सकता है और ना ही ले सकता है। कर्मों का हिसाब तो अटल है, कर्मों का हिसाब तो हमें खुद ही देना पड़ेगा। गुरु की संगत करने का मकसद ये नहीं कि गुरु आपके कर्म उठा लेगा। गुरु का मकसद होता है आपको सच का एहसास करवाए और सच्चा रास्ता दिखाए। गुरु हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ला सकता है। हमें तो गुरु के पास जाकर सच को पहचानना है। हम इतने सत्संग सुनकर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें सत्संग का मतलब समझ नहीं आता। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि हमने तो सत्संग पंडाल में बैठकर अपनी हाजिरी लगा दी। सत्संग का मकसद तो तभी पूरा होगा जब हम सत्संग की बातों को अमल में लाएंगे। यहाँ 1-1.5 घंटे बैठकर हम अपने घर चले जाते हैं और सब भूलकर वापस बैठ जाते हैं। सत्संग में क्या समझाया हम अमल में नहीं लाते। आगे बाबा जी महाराज जी ने आज़ादी का अर्थ समझाते हुए आगे कहा कि आज़ादी का क्या मतलब होता है। आज़ादी का मतलब होता है हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम तो अपने मन के गुलाम हुए बैठे हैं। मन कहेगा तो हम भजन बंदगी कर बैठेंगे, मन ने मना कर दिया तो हम बैठ ही नहीं पाएंगे। क्या हमें अपने आप को आज़ाद कहना चाहिए? हम तो मन के इशारों पर काम कर रहे हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि लोग मालिक को ढूंढने ना जाने कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं। कोई पहाड़ों पर चला जाता है तो कोई नदियों में मालिक को ढूंढ रहा है। हम ये नहीं समझ रहे कि जो कुछ मिलेगा वो हमारे अंदर ही मिलेगा। जब हम संतों की संगत करते हैं तो हमें उस युक्ति का पता चलता है जिससे हम मालिक को पा सके। हमें मालिक को पाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मालिक तो हर एक समय बल्कि 24 घंटे हमारे अंदर मौजूद है, बस हम ही पहचान नहीं कर पाते। हमें अपने मन को अपने अधीन करना है। जिस दिन हमारा मन हमारे काबू में आ जाएगा उस दिन हमें मालिक से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने आखिर में समझाया कि हमें मालिक पहले ही सब कुछ दे चुका है, हमें मालिक का शुक्रिया अदा करना है। इसके बाद बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहा और बाबा जी स्टेज से चले गए। साथ संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने बिना पाठी जी के ही सत्संग फरमाया। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी के सत्संग सुनकर वहाँ की संगत बहुत ही भावुक हो गई थी जी। साथ संगत जी, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को